गाड़ी रमीना रिवर्स नाम रो गेर कोनी। शहर में सन्नाटा छा गया जब लोगों ने सुना दशरथ सिंह केरी मध्य प्रदेश वाला जेल से बाहर आ गया। कैसे अड़के में ले रहे हो, कोई नहीं है टक्कर पे। नीमच जिले के जीरन थाना क्षेत्र के कैरी गांव में तस्करी के आरोपी दशरथ के घर पर हुई अंधाधुंध फायरिंग की घटना के पीछे कई रहस्य छुपे हैं। जिसके घर फायरिंग हुई वह और जिस पर फायरिंग की शंका जताई गई वह यानी दोनों ड्रग्स माफिया हैं। अब इसमें तीसरी बात यह सामने आई है कि फायरिंग किसी ने नहीं की, खुद ही करवाई गई है ताकि विरोधी को उलझाया जा सके। हालांकि इस बात में कितना दम है ये राज जल्द खुलने वाला है। जेल हो या बाहर हो, कमल राणा की अवैध गतिविधियां निर्बाध चलती रही हैं। पहले दशरथ सिंह कैरी, विश्वनाथ सिंह, सुनील मीणा, गमेरपुर, वीरेंद्र जाट, भारत समेत राजस्थान के मारवाड़ के कुख्यात तस्करों का राणा कार्टेल के साथ मजबूत गठजोड़ था। मालवा और मेवाड़ में अपना दबदबा कायम रखने के लिए संगठित गिरोह ने कई गंभीर वारदातों को अंजाम दिया। काली कमाई से अकूत धन जुटाकर गुर्गों के नाम पर राजस्थान और सीमावर्ती मध्य प्रदेश में कई जमीनें खरीदी गई। मादक पदार्थों की बहुत बड़ी खेप राजस्थान में पहुंचाने और उसे खपाने का काम भी होता रहा है। अपना अपना वर्चस्व स्थापित करने की होड़, जमीनें और मादक पदार्थ की डील, ये बातें इस समय इस गिरोह के बिखराव का कारण बन रही हैं। पुलिस की माने तो फायरिंग कांड जब हुआ तो पहले दशरथ के परिजन थाने जाने में आनाकानी करते रहे। उसके पहले फायरिंग के वीडियो सार्वजनिक कर दिए गए। खास बात यह भी है कि कोई 25 से 30 राउंड फायरिंग हुई लेकिन किसी को चोट तक नहीं आई। इससे शंका बढ़ी। इस फायरिंग कांड को लेकर पुलिस के सामने दशरथ के परिवार ने सीधे कुख्यात तस्कर सुनील मीणा पर शंका जताई तो राजस्थान के मोस्ट वांटेड सुनील मीणा गमेरिया के परिवार ने एसपी को आवेदन देकर बताया कि फायरिंग कांड खुद दशरथ सिंह और बीपी की रची साजिश है ताकि दूसरों को फंसाया जा सके। अब पुलिस की 3 टीमें इन्वेस्टिगेशन में झोंकी गई हैं, कुंडलियां निकाली जा रही हैं। दशरथ की तमाम गतिविधियों को स्केच कर दिया गया है तो बीपी सिंह के भी काले कारनामों का चिट्ठा तैयार हुआ है। कैसे अवैध धंधों में उतरा, राजस्थान में मामला दर्ज हुआ, जमानत ली, फर्नीचर की दुकान की आड़ में काले को सफेद करने का गोरख धंधा कैसे फल फूल रहा है। एसपी अंकित जायसवाल ड्रग माफियाओं के बड़े गिरोहों का खात्मा करने की तैयारी में जुटे हैं। इस फायरिंग कांड के पीछे वर्चस्व, जो जमीनें खरीदी, उनका लालच, साम्राज्य स्थापित करने की होड़ और मादक पदार्थों की बड़ी डील में धोखाधड़ी जैसे और भी कोण निकले हैं। रहस्य खुलने के नजदीक है। फायरिंग सच में हुई या किसी को फंसाने के लिए खुद ही करवाई, ये कांड कई परतें खोलेगा जिसमें गिरोह चलाने और हथियारों का जखीरा इकट्ठा करने तक बातें आएंगी। यानी नशे की तस्करी, हथियारों का दुरुपयोग, काली कमाई को सफेद करने की धंधेबाजी करने वाले काले धन कुबेरों के राज खुलेंगे। बस जांच लालच में ना डगमगाई। विगत 2 दिन पहले एक ये घटना हुई थी जिसमें कैरी गांव में कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा स्कॉर्पियो वाहन से आकर एक घर के बाहर जो है फायरिंग की गई थी, जिसमें पुलिस ने 307 के तहत एफआईआर दर्ज की हुई है। और इसमें जो अभी तक जो बात समझ में आ रही है उसमें 3-4 एंगल स्टोरीज अलग अलग आ रहे हैं। क्योंकि जिसके व्यक्ति के घर पर फायरिंग हुई है उसके भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, उसके ऊपर भी एनडीपीएस के अपराध हैं, और जिस व्यक्ति के इसमें नाम सामने आ रहे हैं फायरिंग के पीछे उनके भी एनडीपीएस के रिकॉर्ड्स हैं, और कई थानों, कई ज़िलों में वो वांछित भी हैं एज ए क्रिमिनल। तो अभी कई तरह की इसमें स्टोरी सामने आ रही है। पुलिस, हम लोगों ने 3 टीमें इसमें बना रखी हैं और तीनों टीमें जो है टेक्निकल एनालिसिस का भी काम कर रही हैं। साथ साथ जो हमें ह्यूमन इंट रहता है उसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो कुछ सूत्र हाथ लगे हैं, लेकिन अभी स्पष्ट तरीके से कोई भी बात नहीं कही जा सकती है, लेकिन पुलिस जल्दी इसमें खुलासा करेगी। इसमें अलग अलग चीज़ें आ रही हैं। वर्चस्व की लड़ाई की बात भी सामने आ रही है, चूँकि दोनों ही तस्करी का कार्य करते रहे हैं और कई प्रकार से इस अवैध मादक पदार्थ की तस्करी में ये लोग सक्रिय हैं। इनका पहले ये एक ही टीम की तरह काम भी करते थे, फिर इनके बीच में कुछ अनबन भी हुई है और ज़मीन के विवाद वाली बात भी कुछ सामने आ रही है। लेकिन अभी किसी प्रकार की पुष्टि नहीं की जा सकती है कि मेन कारण क्या रहा होगा,
और इसके पीछे किसका हाथ है अभी इसके लिए भी हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं। जैसे ही कुछ ठोस सबूत साथ हाथ लगेंगे तो इसमें फिर कहना पॉसिबल रहेगा। हाँ, इसमें दशरथ कैरी के खिलाफ में समेपा की कार्रवाई हो चुकी है और अभी 2024 में इसको एक मामले में नीमच पुलिस ने इसको जेल भी भेजा था, जो कि इसमें चल भी रहा है। इसमें चूँकि सफेमा में इनकी ज़मीन के फ्रीजिंग के ऑर्डर जो जायदाद रहती है उसके फ्रीजिंग के ऑर्डर आ चुके हैं। बाकी कोर्ट में केस चल रहा है, उसकी अभी जो तारीख है उसमें ये लोग कर रहे होंगे प्रयास। अभी अपुष्ट जानकारियां हैं, इस प्रकार की कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। कहानियाँ मैंने जैसा आपको बताया कि 3-4 बातें सामने आ रही हैं, लेकिन कौन सी बात सच है इस पे अभी कुछ कहना मुश्किल है। एग्जैक्ट एनडीपीएस का तो नहीं आइडिया है, लेकिन सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि मंगलवाड़ा थाने में कोई इनका अपराध दर्ज है जिसमें ये पहले फरार थे और अभी जमानत पे बाहर हैं। वीपी सिंह के ऊपर, जो इनका दशरथ कैरी का भाई है। सभी एंगलों पे पुलिस जांच कर रही है, जीरन पुलिस लगी हुई है और इसमें हम सभी एंगलों को टटोल रहे हैं। इसलिए अभी कहना पॉसिबल नहीं है कि कौन सा एंगल आके जाके सच्चा निकलेगा, लेकिन हम सभी एंगल पे वर्क कर रहे हैं।